हेलो स्टूडेंट, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 9 टिकट एल्बम पाठ के प्रश्न अभ्यास हल करेंगे। इस पाठ के लेखक है बच्चों सुंदराराम स्वामी। तो आज हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास देखेंगे बच्चों। तो बढ़ते हैं आगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट ज़रूर करें। कहानी से पहला प्रश्न है बच्चों, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? तो इसका आंसर इस प्रकार होगा। नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था A.M. नागराजन और नीचे की पंक्तियों में लिखा था इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूरब से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है रहेगा। ऐसा इसलिए लिखा था ताकि उसे कोई चुराने की कोशिश न करे। यह एल्बम हमेशा हमेशा के लिए नागराजन के पास रहे। कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर इसका यह असर हुआ कि उन्होंने इसे अपने एल्बम को और कॉपी में उतार लिया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार पहले प्रश्न का आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की दशा क्या हुई? तो उत्तर इस प्रकार है। नागराजन का एल्बम हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगा और अपने फालतू टिकटों के बदले नागराजन से कुछ अच्छे टिकट लेने की सोचने लगा ताकि उसका एल्बम और अच्छा हो जाए। लेकिन उसने मौका देखकर नागराजन का एल्बम चोरी कर लिया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? तो बच्चों उत्तर इस प्रकार होगा। एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। वह बहुत घबरा रहा था कहीं कोई देख न ले। घर जाकर भी उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका सारा शरीर जल रहा हो। उसने रात में खाना भी नहीं खाया। उसका चेहरा भयानक हो गया था, डरावना। घर के लोग उसे देखकर चिंतित हो गए थे। रात में उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। एल्बम को तकिए के नीचे रखकर ही वह सो गया। अगला प्रश्न, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? उत्तर इस प्रकार है। राजप्पा ने सोचा कि नागराजन के पिता पुलिस में शिकायत करेंगे और पुलिस आकर उसे पकड़ लेगी। अप्पू ने राजप्पा को बहुत डरा दिया था। जब राजप्पा की मां ने किवाड़ खटखटाया तो राजप्पा ने समझा कि पुलिस आ गई है। उसने हड़बड़ाहट में वह एल्बम अंगीठी में डाल दिया जिससे पुलिस को एल्बम का पता न चले। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की है? लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की है? तो उत्तर इस प्रकार है। जिस प्रकार मधुमक्खी सारा दिन दूर दूर घूम घूम कर फूलों से मकरंद चूसती है और शहद की एक एक बूंद इकट्ठा करती है, उसी प्रकार राजप्पा भी सारा दिन मेहनत करके दूर दूर से एक एक टिकट इकट्ठा करके लाता था। इस प्रकार राजप्पा का टिकटों का संग्रह मधुमक्खी द्वारा विभिन्न फूलों से रस लेने के समान था। इसी समानता के कारण लेखक ने उसकी तुलना मधुमक्खी से की है। कहानी से आगे है पहला प्रश्न। कहानी से आगे, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक है। तुम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। उत्तर इस प्रकार है। टिकटों और सिक्कों के अतिरिक्त पेंटिंग्स,
बैग, जूते या कुछ अनमोल कलाकृतियाँ जमा की जा सकती है। इसके अलावा और भी आप नाम लिख सकते हो जो आप जानते हो। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? उत्तर इस प्रकार है बच्चों, राजप्पा ने टिकट एकत्रित करने में जी जान लगा दिया था। उसे टिकट इकट्ठा करने की धुन थी। बड़ी मेहनत से उसने अपना एल्बम तैयार किया था, परंतु नागराजन को बैठे बिठाए सुंदर सा एल्बम मिल गया। उसके मामा जी ने सिंगापुर से उसके लिए टिकट एल्बम भेज दिया था। उसे टिकट जुटाने में कोई परेशानी नहीं हुई। यदि मुझे टिकट एल्बम बनाना हो तो मैं राजप्पा का तरीका अपनाऊंगा, क्योंकि अपनी मेहनत से कुछ बनाने और बिना मेहनत के पा लेने में फ़र्क होता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर, ऐसे और आधार सोचकर लिखो। उत्तर इस प्रकार है, टिकटों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जा सकता है: पशु पक्षियों के आधार पर, महापुरुषों के आधार पर, सामाजिक समस्याओं के आधार पर, ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर, स्वतंत्रता संग्राम के आधार पर आदि। इस प्रकार आप और भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, चौथा प्रश्न है, कई लोग चीज़ें इकट्ठी करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होती होगी? सोचो और अपने दोस्तों से इस पर बातचीत करो। तो उत्तर इस प्रकार लिख सकते हो बच्चों, चीज़ें इकट्ठा करने का शौक़ जब चरम सीमा तक पहुंच जाता है और वह दुनिया के बाकी लोगों को पीछे छोड़ देता है, तब नाम गिनीज बुक में दर्ज होता है। अक्सर प्रसिद्धि पाने की लालसा में लोग इस तरह के काम करते हैं, प्रसिद्ध होने के लिए। अब हम आते हैं बच्चों भाषा की बात पर। निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो। अब स्वयं सोचकर इनके वाक्य बनाओ। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि खौंसना, जमघट, टटोलना, कुड़ना, ठहाका, अगुआ, पुचकारना, खलना, हेकड़ी, तारीफ। ठीक है बच्चों, तो इनसे आपको क्या करना है, नए वाक्य बनाने हैं। ठीक है, तो देखिए वाक्य में किस तरीके से हम प्रयोग करेंगे इनका। उत्तर है, जैसे कि खौंसना है, खौंसने का अर्थ होता है फंसाना। उसने साड़ी का पल्लू खौंस लिया। ठीक है बच्चों, तो वाक्य में प्रयोग हो गया। जमघट का अर्थ होता है भीड़। बंदर का खेल देखने के लिए बच्चों का जमघट लग गया। और टटोलना का अर्थ होता है ढूंढना। मैंने पूरी अलमारी टटोल ली पर कहीं कुछ नहीं मिला। कुड़ना, अपने आप पर गुस्सा करना, इसका अर्थ है। वाक्य में प्रयोग, अपनी बुराई सुनकर वह कुड़ने लगा। ठीक है बच्चों। ठहाका यानी जोर से हंसना। चुटकुला सुनकर लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। ठीक है, अगला अगुआ, आगे चलने वाला। गांधी जी आज़ादी दिलवाने वालों के अगुआ थे, यानी आगे चलने वाले थे। पुचकारना यानी सांत्वना देना या प्यार से बुलाना। बच्चे को रोते देखकर माँ ने उसे पुचकारा। खलना, खलना यानी बुरा लगना। मुझे परीक्षा के दिनों में मेहमानों का घर आना खलता है। आपको भी खलता होगा बच्चों। हेकड़ी, हेकड़ी यानी अक्कड़ या ज़बरदस्ती। 2 थप्पड़ पड़ते ही संजय सारी हेकड़ी भूल गया। तारीफ का अर्थ होता है प्रशंसा। नेहा के गुणों की सभी तारीफ करते हैं। इस प्रकार बच्चों आपको इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है और भी नए वाक्य आप इनसे बना सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाषा की बात से कहानी से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं का अर्थ देने वाले शब्दों यानी नकारात्मक विशेषण को छांटकर लिखो और उनका उल्टी अर्थ देने वाले यानी उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी लिखो। उल्टा अर्थ होता है विलोम शब्द। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखेंगे आप
नकारात्मक विशेषण और उल्टा अर्थ देने वाले शब्द, जैसे कि घमंडी नकारात्मक विशेषण है, इसका उल्टा अर्थ होगा स्वाभिमानी। फिसड्डी, फिसड्डी का होगा बढ़िया। ईर्ष्यालु, स्पर्धया प्रेमी। बेशर्म का होगा शर्मीला। फालतू का होगा बच्चों आवश्यक। ठीक है, इसी प्रकार उत्तरा का चढ़ा, कीमती का सस्ता, चिंतित का निश्चिंत, भयानक का मनभावन। इस प्रकार आप नकारात्मक विशेषण और उसका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज आपने इस पाठ के प्रश्न अभ्यास देखे, आशा है आप सभी को समझ में आ गए होंगे।